एक और बिहार में जदयू और आरजेडी एक साथ सरकार में है, वहीं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में छात्र जदयू और छात्र आरजेडी आमने सामने थी। सेंट्रल पैनल पर छात्र जदयू का दबदबा रहा। 5 सीटों में से 4 सीट छात्र जदयू के कब्जे में आई, वहीं 1 सीट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कब्जे में आई। छात्र आरजेडी बिखरती हुई नजर आई। हमारे साथ हैं अभी आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, एक और जहां नीतीश कुमार की पार्टी ने कब्जा जमाया 4 सीटों पर, वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी ने बिना किसी खाता खोले छात्र संघ चुनाव से वापस लौट गई। नहीं, देखिए, ये महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, ये दिख रहा है। जब जेडीयू के उम्मीदवार जीत रहे थे तो हम लोगों का काम क्या है? उनको जिताना। आप देखिए, कुढ़नी विधानसभा में आरजेडी की सिटिंग सीट जेडीयू लड़ रही है। यही न है इसकी गहराई गठबंधन की। यानी आप कह रहे हैं कि जदयू छात्र संघ चुनाव में छात्र जदयू जीत रही थी तो आरजेडी उन्हें जिता रही थी क्या? भाई, हम कह रहे हैं कि वहाँ जो छात्र पटना विश्वविद्यालय में चुनाव हुए छात्र संघ के, उसमें जो 4 उम्मीदवार जीते वो महागठबंधन के उम्मीदवार जीते हैं वहाँ। और छात्र विश्वविद्यालय की राजनीति अलग होती है, वहाँ अलग मुद्दे होते हैं, अलग छात्रों का बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इसके बावजूद जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी का विंग है छात्र का, वो मजबूत मानी जाती है। केंद्र में उनकी सरकार है इतने दिनों तक, इसके बाद वो कहीं नहीं टिकी। तो ये तो महागठबंधन के लिए अच्छा संकेत है। हम सभी विजय उम्मीदवार को हम लोगों ने कल बधाई दिया, शुभकामना दिया है। ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बेरोजगारी पे काम किया है, युवाओं के चेहरे हैं, इसीलिए उनकी पार्टी छात्र संघ चुनाव में दबदबा बनाई रखी। लेकिन तेजस्वी यादव भी तो युवाओं के चेहरे हैं, बेरोजगारी पे काम कर रहे हैं। आप पार्टी ऐसा कर रही तो क्यों नहीं पार्टी? ठीक ही न कह रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में श्री तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हैं। सरकार ने काम करना छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए शुरू कर दिया। पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार आ गई। अब देखिए, हमारे पार्टी कार्यालय में भी सुनवाई के लिए 2 माननीय मंत्री रहेंगे कल। तो ये तो अच्छी बात है कि जब से ये सरकार बनी, एक अपार अनुभव के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। दूसरी ओर जोश ऊर्जा के साथ युवा तेजस्वी यादव जी। तो ये सामंजस्य जो है, ये तो देखने के लिए बहुत कम मिलता है जो इस सरकार में मिल रहा है। सामंजस्य तो ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी को तो छात्रों ने नकार दिया ना। कैसे नकार दिया? आरजेडी अलग चुनाव लड़ रही थी ना। देखिए, सवाल है क्या कि छात्र, हमने कहा वहाँ कोई सिंबल था, लालटेन और जेडीयू था। कोई सिंबल पर तो छात्र का चुनाव होता नहीं है। वो पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत छात्रों के, आप देख रहे हैं कि इस सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई मौक़ों पर कई बार कहा कि तेजस्वी जी को ही संभालना है। सारे चीज़ें, खिलाड़ी भी रहे हैं, नौजवान हैं, ऊर्जा है, जोश है, काम कर रहे हैं, विजन है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है उनके नेतृत्व में। ये तो पटना विश्वविद्यालय में बीजेपी की करारी हार हुई, ये बात तो दिख ही रही है, चूँकि उनका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहीं टिक नहीं पाया। तो इसीलिए ये जीत से, इस जीत में आरजेडी या जेडीयू, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी, इसमें का सवाल नहीं है। सवाल है पूरी तरह से एकजुट होकर के, इंटैक्ट होकर के महागठबंधन है। और जो जीत हुई है, छात्रों, नौजवान के मन में जो उम्मीद है, जो आशा का किरण दिख रहा है इस सरकार में, नौजवान तेजस्वी यादव जी हैं और काम कर रहे हैं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से ये सरकार में सारे लोग मिल करके बिहार की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए, छात्र संघ चुनाव में छात्र जदयू का जरूर दबदबा रहा। आरजेडी वहां बिखर गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1 सीट पर कब्जा जमाया, लेकिन आरजेडी का कहना है कि वहां पर महागठबंधन चुनाव लड़ रही थी, सिंबल नहीं था। हालांकि अलग छात्र जदयू और छात्र आरजेडी आमने सामने थी, लेकिन करारी हार जो हुई है वो बीजेपी की हुई है, ऐसा कहना है आरजेडी का। और मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि सेंट्रल पैनल पर छात्र जदयू ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया। 1 सीट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कब्जा रहा, वहीं आरजेडी के उम्मीदवार वहां पर बिखरते नजर आए।
बहरहाल खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। मैं था आपके साथ बिजरीत आनंद, फर्स्ट बिहार पटना।